हिमालय के दक्षिणी ओर के साम्राज्य पर राज करने वाले राजा शुद्धोधन बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाले, ऊंचे लंबे और रौबदार दिखने वाले राजा थे। उनके राज्य में बहुत से चावल के खेत, घने जंगल, बड़े बड़े और समृद्ध शहर थे जिनमें शाक्य समाज के लोग रहते थे। राजा शुद्धोधन के जीवन और उनके राज्य में कोई कमी ना थी, सिवाय इसके कि उनके कोई औलाद नहीं थी और वह दिन रात सिर्फ इसी चिंता में रहते थे कि उनके बाद यह पूरा साम्राज्य कौन संभालेगा, कौन उनके जाने के बाद उनकी प्रजा की रक्षा और देखभाल करेगा। इन्हीं सबके बीच एक रात राजा शुद्धोधन की रानी माया बहुत ही उत्साहित होकर अपनी नींद से जाग पड़ी और अपने पति राजा शुद्धोधन से कहा कि मुझे बहुत ही अद्भुत सपना आया है। उन्होंने बताया कि सपने में उन्हें बड़े बड़े पंख वाली दिव्य आत्माएं उठाकर हिमालय के पहाड़ों पर ले गई, जहां उन्हें एक रहस्यमयी झील में स्नान करवाया गया और अचानक ही पहाड़ की एक चोटी से उतरकर एक हाथी उनके पास आया और उसने उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया और उसके बाद वह हाथी उनके पेट में समा गया। राजा शुद्धोधन यह सपना सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अगली सुबह यह सपना अपने राज्य के सबसे गुणी ज्योतिषियों को बताया। सपना सुनने के बाद उनमें से एक बुजुर्ग ज्योतिष हंसते हुए बोला, महाराज, आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं और महारानी माया एक पुत्र को जन्म देंगी। यह सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और ठीक 10 महीने बाद महारानी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया और वही आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में जाने गए। महात्मा बुद्ध के जीवन, उनके विचार और उनसे संबंधित कई सारी कहानियां जानने के लिए हमसे जरूर जुड़ें और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।